हमारी आज की प्रॉब्लम है ऑन 1 अप्रैल 2012 मेटल प्रोडक्ट्स लिमिटेड इशूड डिबेंचर्स फॉर ₹1 लाख रिडीमेबल एट पार एट द एंड ऑफ 5 years and it was resolved that a sinking fund should be formed and invested in tax free securities। तो क्या कहा गया है कि मेटल प्रोडक्ट्स लिमिटेड है, इसने क्या किया 1 अप्रैल 2012 को 1 लाख रुपए के ऋण पत्र इशू किए जिनको कि 5 वर्ष के अंत में रिडीम करना है, यानी कि उनका शोधन करना है। और इसके लिए एक सिंकिंग फंड जो है वो बनाने के लिए कहा है और ये जो राशि है ये टैक्स फ्री सिक्योरिटी में इन्वेस्ट की जाएगी। गिव जर्नल एंट्रीज फॉर 5 ईयर, 5 वर्ष के लिए आपने ये जर्नल एंट्रियां करनी है। अज्यूमिंग दैट इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट्स वाज एट द रेट ऑफ 5% ऑन कॉस्ट, और ये मान के चल पड़ो कि ये जो इन्वेस्टमेंट होंगी इनके ऊपर ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 5% लागत के ऊपर। दैट द इंटरेस्ट वाज रिसीव्ड ईयरली एंड इमीडिएटली इन्वेस्टेड, और जैसे वर्ष के अंत में ये जो ब्याज प्राप्त होगा हर साल उसको क्या किया जाएगा, साथ में ही इन्वेस्ट कर दिया जाएगा, निवेश कर दिया जाएगा। एंड दैट द इन्वेस्टमेंट्स वर रियलाइज्ड एट ए लॉस ऑफ ₹300 एट द एंड ऑफ 5 ईयर, इन्वेस्टमेंट को क्या किया 5 वर्ष के अंत में ₹300 के लॉस पर बेच दिया गया। ठीक है, ये याद रखना ₹300 की लॉस है। रेफरेंस टू द सिंकिंग फंड टेबल शोज दैट ₹0.180975 invested at the end of a year at 5% compound interest will produce ₹1 at the end of 5 year। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि सिंकिंग फंड टेबल में जो वैल्यू बनती है 5 वर्ष के लिए वो है ₹1 की वैल्यू 0.180975। तो आपने ये याद रखना कि सिंकिंग फंड टेबल में जो वैल्यू है वो क्या है 0.180975। ठीक है, और ये जो राशि बनेगी, ठीक है, वो कैसे बनेगी, 1 लाख को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 5 के एक कितना है, 1 लाख को आपने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ 0.180975 के साथ। ठीक है, तो आपके पास कितना आंसर बन जाएगा, ये बन जाएगा 18,097। ठीक है, या इसको हम ऐसे कर लेंगे 18,098 रुपये, राउंड ऑफ कर लिया जाए तब। ठीक है, जब इसको 1 लाख से मल्टीप्लाई करोगे तो ये राउंड ऑफ कितना हो जाएगा 18,098 रुपये। ठीक है, तो सॉल्व करके देखते हैं हम सोल्यूशन। पहला साल है 2012, इसमें हमने क्या किया, डिबेंचर इशू किए हैं, हमने नहीं किए, मतलब वो कंपनी है उसने किए हैं। ठीक है, ये हम क्वेश्चन हल करने के लिए ऐसे अपने आप को अज्यूम कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन जो सॉल्व करना है वो आसान रहे। तो 1 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए हैं, उसके लिए एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपया टू डिबेंचर अकाउंट 1 लाख रुपया। अब अगला वर्ष जो है 2013, उसमें मार्च 31 को क्या है, जैसे साल खत्म हो रहा है, फॉर द एनुअल सम रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड फॉर द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये जो ऋण पत्र है उनका शोधन करना है, उसके लिए हमने राशि अरेंज करनी है। तो उसके लिए एंट्री है सरप्लस अकाउंट डेबिट 18,098 टू सिंकिंग फंड अकाउंट 18,098, 18,098 रुपये। ये वही वाले आए हैं जो ऊपर आपको मैंने कहा था, सिंकिंग फंड जो टेबल है उसकी जो वैल्यू थी उसको आपने 1 लाख रुपए से गुणा कर दिया। ठीक है, जो डिबेंचर की वैल्यू थी उनसे गुणा कर दिया तो आपके पास ये वाली राशि आ गई। ठीक है, ये वाला ये देख लो, ये सिंकिंग फंड टेबल में वैल्यू दी है, इसको आपने 1 लाख से गुणा किया तो आप आ गया 18,098 रुपये। तो ये वाली राशि आपने अरेंज करनी है। ठीक है, इसके नेक्स्ट है क्या करना है, मार्च 31 को फॉर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, ये जो इन्वेस्टमेंट हुई है 18,098 रुपये की, ठीक है, इसके ऊपर ब्याज प्राप्त करना है 5% की दर के ऊपर। ठीक है, ये हमने 18,100 लिखा हुआ है, ये इसलिए लिख दिया कि हमने इसको राउंड कर दिया है 100 पे। ठीक है, 18,098 है, इसको राउंड फिगर बना दी हमने 18,100 रुपये। ठीक है, ये अलग नहीं है, इसमें भी करना है तो इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, आंसर जो है वो पॉइंट में आएगा, इसलिए हमने इसको क्या किया है, राउंड कर दिया है ताकि आंसर करने में कोई मुश्किल ना हो। बैंक अकाउंट डेबिट 905 रुपये, तो इसको मल्टीप्लाई किया 5% के साथ। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट 905 रुपये। इसके बाद मार्च 31 को फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टू सिंकिंग फंड, ये जो इंटरेस्ट प्राप्त हुआ है इसको आपने क्या करना है, सिंकिंग फंड में ट्रांसफर कर देना है। तो एंट्री बनेगी इसके लिए, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 905 टू सिंकिंग फंड अकाउंट 905,
उसके बाद नेक्स्ट एंट्री होगी आपकी मार्च 31 को, फॉर प्रोविजन ऑफ एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो ये आ गई आपके पास सरप्लस अकाउंट डेबिट 18,098 टू सिंकिंग फंड अकाउंट। ठीक है, तो ये वाली राशि क्या है, ये आपके पास अगला वर्ष जो है शायद सामने लिखा गया है, वो लिख के उसके बाद करनी है आपने। ठीक है, तो यानी कि ये कौन सा वर्ष आना था, 2013 हो गया, 2014 हो गया। ठीक है, तो ये 2014 की एंट्री है। ठीक है, 18,098 ये आपको बताया हुआ है, बिल्कुल वैसे ही आ गया है। फिर उसके बाद फॉर एनुअल इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट टू नियरेस्ट 100 रुपी, 18,098 प्लस 905, ये जो इंटरेस्ट आया है वो वाला। ठीक है, तो ये जोड़ के आपके पास आ गया 19,000। ठीक है, तो ये आपके पास राशि बन गई, जो जनरल एंट्री आपने करनी वो क्या बनेगी, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 19,000 टू बैंक अकाउंट 19,000 रुपये। ठीक है, ये 19,000 पूरा नहीं बन रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा बन रहा है, हमने क्या किया है, इसको राउंड कर लिया है। ठीक है, ये एनुअल इंस्टॉलमेंट बन गई है इंटरेस्ट के साथ। अब 2015 में अगला साल शुरू हो गया, फॉर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इंटरेस्ट रिसीव करना है, पहले 18,100 पहले वाला था। ठीक है, जो राउंड किया था 19,000 ये अब आ गया वो, इसके ऊपर 5% के हिसाब से इंटरेस्ट बनेगा। तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट 1,855 रुपये टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड अकाउंट 1,855 रुपये। उसके नेक्स्ट मार्च 31 को फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टू सिंकिंग फंड, फिर उसी तरह से एंट्रियाँ चलेंगी। अब हमने क्या करना है, ट्रांसफर करना है इंटरेस्ट टू सिंकिंग फंड। आप देखो जो पीछे वाले जो सन है उसमें जो एंट्रियाँ कर रहे हैं सेम उसी तरह से हम आगे एंट्रियाँ कर रहे हैं, सिर्फ अमाउंट चेंज हो रही है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 1,855 टू सिंकिंग फंड अकाउंट 1,855, ये वाला। ठीक है, जो ब्याज हमने कैलकुलेट किया है, सारी की सारी एंट्रियाँ वैसे ही आती जाएंगी। फिर उसके बाद देखो, फिर नेक्स्ट एंट्री उसी तरह से आगे मार्च 31 को, फॉर प्रोविजन ऑफ एनुअल इंस्टॉलमेंट ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर सरप्लस अकाउंट डेबिट 18,098 टू सिंकिंग फंड अकाउंट 18,098। इसके बाद फॉर एनुअल इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट टू नियरेस्ट 100 रुपीज़। ठीक है, 18,098 ये आ गई और 1,855 आपके पास जो इंटरेस्ट था वो आ गया, ये वाला। ठीक है, दोनों को प्लस कर दिया, ये बन गया 20,000। नियरेस्ट फिगर ली हमने अप्रोक्सीमेट। ठीक है, तो एंट्री बन गई सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 20,000 टू बैंक अकाउंट 20,000 रुपया। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के पूरा 20,000 नहीं बनता है। ठीक है, हमने सिर्फ नियरेस्ट फिगर ली है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट किया है इसको, ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है वो आसान रहे इसके लिए। उसके बाद 2016 सन मार्च 31 को फॉर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 18,100 ये पहले वाला, 19,000 दूसरी अमाउंट आ गई और ये 20,000 तीसरी वाली आ गई। ठीक है, तीनों को हमने जोड़ दिया। ठीक है, ऊपर देख लो, आपको दिखा देते हैं। फिर ये 19,000 आ गई। ठीक है, उसके बाद ये जो आपने पहले की थी 18,098 रुपया, ये वाली आ गई। ठीक है, इन तीनों को जोड़ के आपके पास ये आ गया। ठीक है, 18,098 को 18,100 किया है नियरेस्ट फिगर, ये भी नियरेस्ट की थी 19,000, 20,000 भी नियरेस्ट फिगर में किया। इन तीनों को जोड़ के उसका 5% किया, ये आ गया 2,855 रुपये। तो एंट्री आ गई बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड अकाउंट। तो ये इंटरेस्ट रिसीव हो गया इन्वेस्टमेंट के ऊपर। उसके बाद मार्च 31 को फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टू सिंकिंग फंड, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 2,855 टू सिंकिंग फंड अकाउंट 2,855। तो एंट्रियां देख लो, सारी की सारी वैसे की वैसे ही हैं। उसके बाद मार्च 31 को फॉर प्रोविजन ऑफ एनुअल इंस्टॉलमेंट और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर सरप्लस अकाउंट डेबिट 18,098 टू सिंकिंग फंड अकाउंट 18,098 रुपये। ठीक है, ये आपको बताया हुआ कैसे आया। उसके बाद फॉर एनुअल इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट टू द नियरेस्ट 100 रुपी 18,098 ये आ गया और 2,855 रुपये। ठीक है, इन दोनों को हमने जोड़ दिया। ठीक है, और जोड़ने के बाद हमारे पास क्या बना, 21,000 ये आ गया। अब सन 2017। तो यहाँ पे क्या है, ये लास्ट वाला ईयर है। यहाँ पे ये जो कुछ एंट्रियाँ हैं लास्ट में वो थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी, बाकी सारी की सारी एंट्रियाँ फिर उसी तरह से ही चलेंगी। तो देखो मार्च 31 को
फॉर इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 18,100 पहले वर्ष का, 19,000 दूसरे वर्ष का, 20,000 तीसरे वर्ष का और 21,000 चौथे वर्ष का। ठीक है, इन चारों के ऊपर 5% इंटरेस्ट लगाओ। ठीक है, और ये सारी फिगर आपको पता है अप्रोक्सीमेट लेके हमने की हुई है। ठीक है, 5% इंटरेस्ट लगाओ तो ये कितना बन गया, बैंक अकाउंट डेबिट 3,905 टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड अकाउंट 3,905 रुपये। तो ये इंटरेस्ट रिसीव किया इन्वेस्टमेंट के ऊपर। उसके बाद मार्च 31 को फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टू सिंकिंग फंड अकाउंट इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट 3,905 टू सिंकिंग फंड अकाउंट 3,905। तो ये आपने एंट्रियाँ सारी वैसे ही आ रही हैं जो आपने पहले की हुई हैं। मार्च 31 फॉर प्रोविजन ऑफ एनुअल इंस्टॉलमेंट फॉर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये वही एंट्री आ गई, सरप्लस अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट 18,098 18,098 रुपये। उसके नेक्स्ट मार्च 31 को फॉर अमाउंट रियलाइज्ड ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो आपको बताया हुआ था ये जो इन्वेस्टमेंट थी ये कितने की है, 78,100 रुपये की। 300 रुपया बीच में लॉस हो गया, इसको माइनस कर दो तो ये आपके पास कितना आ गया है 77,800। तो इसके लिए एंट्री बन गई हमारे पास बैंक अकाउंट डेबिट 77,800 टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट 77,800। उसके नेक्स्ट फॉर लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर्ड, ये जो लॉस हुई थी उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके लिए एंट्री है सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट 300 रुपया टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट 300 रुपये। उसके बाद फॉर रिडेम्पशन ऑफ ₹1 लाख डिवेंचर्स एट पार, अब इनको रिडीम करना है, रिडीम करने के लिए एंट्री बनेगी हमारे पास डिवेंचर अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपया टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपया। उसके बाद मार्च 31 को फॉर बैलेंस ऑफ सिंकिंग फंड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। अब ये जो सिंकिंग फंड है आप इसका क्या करो, सिंकिंग फंड की लेजर बना लो या रफ में इसका अकाउंट बना के बैलेंस करके देखो। तो ये जो सिंकिंग फंड है इसका बैलेंस आएगा 99,710। तो इसको हमने ट्रांसफ़र किया है जनरल रिजर्व में। ठीक है, तो इसकी एंट्री है हमारे पास सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट 99,700 टू जनरल रिजर्व अकाउंट 99,710। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा न्यूमेरिकल है, अच्छी तरह से इनको समझ लेना एंट्रीज को आप लोग।